ना गुण गावता गुण आवे निज अंग। गुणी जनों के गुणों को याद करते करते, उनके गुणों का कीर्तन करते करते जीव स्वयं गुणी बन जाता है। गुण और दोष दो ऐसी चीज है, हम दूसरे का देखते तो हमारे अंदर आए बिना, ट्रांसफर हुए बिना रहता नहीं है, वो आता ही आता है। किसी के गुण देखेंगे, उनके गुणों की अनुमोदना करेंगे, उनके गुणों का कथन करेंगे। ये वो गुण आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस भव में नहीं तो अगले भव के अंदर भी हमारी आत्मा के अंदर वो गुण विकसित हुए बिना रहेंगे नहीं। और हमने किसी के अगर दोष देखे, दोष दृष्टि रखी, तुरंत वो दोष होता है हमारे अंतरात्मा के अंदर संक्रमित हो जाता है। पता नहीं चलता है कब वो दोष का सेवन करना हम चालू कर देते हैं। यहाँ पर आज एक सप्ताह तक संघ स्थविर सेवा सप्ताह, परम आराध्य पद 27 वर्षधारी संघ स्थविर विरुद्धधारी ऐसे पूज्यपाद दौलत सागर सूर्य जी महाराजा आज का वर्तमान जिन शासन, उसके अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा चारों फिरकाओं के अंदर, चाहे श्वेतांबर मूर्ति पूजक ले लो, चाहे दिगंबर संप्रदाय ले लो, चाहे तेरापंथ संप्रदाय ले लो, चाहे स्थानकवासी संप्रदाय ले लो, चाहे त्रिस्तुतिक संप्रदाय ले लो, चाहे कतरगच्छ, अचलगच्छ, पाशुचंद्र गच्छ, कोई भी गच्छ, कोई भी संप्रदाय, जिनके मुंह से पूज्यपाद श्री के लिए दो शब्द नहीं निकले, ऐसा हुआ नहीं। सैकड़ों महात्माओं ने उनके जीवन के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ लिखा। एक ही महापुरुष के लिए मात्र 3 साल के छोटे समय के अंदर लगभग 200 पुस्तक, कितने महात्माओं के द्वारा, 100 से अधिक महात्माओं के द्वारा 200 पुस्तक का निर्माण हो चुका है। आज उनकी उम्र 102 वर्ष। ये पड़ाव हासिल कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे योग होते तो होता है, किसी भावना से होता है, कैसे कैरेक्टर से होता है। एक समय था गुजरात के अंदर, गुजरात ऐसे वीरों की धरती है, सुरवीरों की धरती है, संतों की धरती है। अनेक संत गुजरात की भूमि पर हो गए। महामहोपाध्याय उपाध्याय सूर्यजी महाराजा, आराध्योपाध्याय से वीरशूरी महाराजा, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराजा, कुमारपाल राजा को जिन्होंने प्रतिबोध किया, नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी महाराजा, कितने महापुरुषों का नाम ले हम। ये गुजरात की धन्य धरा ने मात्र जैन शासन को नहीं, इतर शासन के अंदर भी अन्य ऐसे वीर, सुभट और संत अर्पण किए हुए। भक्त कवि नरसिंह मेहता ले लो, कहां से आए? गुजरात से आए। एक समय का लुटारा जेसल एक समय का संत बना। कहां से बना? गुजरात में से बना। 12-12 साल तक अकाल पीड़ितों के लिए धान्य का दान करने वाला, धान्य की गंगा बहाने वाला कहां से आया? गुजरात से आया। अनेक महापुरुष जिनको राष्ट्र पिता कहा जाता है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, कहां से आए? गुजरात से। ये गुजरात की भूमि परम पावन संतों की भूमि है। अनेक संत महंत गुजरात की भूमि के अंदर हो गए। कुछ बाद सागरानंद सूरी महाराज ले लो, जितने भी संत महंत जो विशिष्ट कक्षा तक आज पहुंचे, बापजी महाराज 105 वर्ष का जिनका आयुष्य था, सिद्धि सूरी महाराजा,
अपने जीवन के अंतिम 35 साल में लगातार 35 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक 10 करोड़ से ज्यादा उन्होंने सूर्य मंत्र का जाप किया। आचार्य बनने के बाद 340 अक्षर का एक सूर्य मंत्र होता है। कितना? नवकार मंत्र के 68 अक्षर, सूर्य मंत्र के अंदर 340 अक्षर। 10 करोड़ जितना उन्होंने सूर्य मंत्र का जाप किया। कितना समय लगता है? और वो भी आचार्य बनने के बाद ही सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। 56 साल का आचार्य पाया उनका था, उसके अंदर 10 करोड़ जितने सूर्य मंत्र के जाप। पूज्यपाद संघ स्थवीर आचार्य भगवंत दौलत सागर सूर्य महाराज अपने जीवन के दरमियान लगभग 20 करोड़ नवकार मंत्र का जाप करते थे। कितने? आज उनके बारे में हमको समझना है। जन्म क्या सेवा, दौलत अवतार। क्या समझना है? आज का प्रवचन का विषय क्या है अपना? दौलत अवतार, महापुरुष का अवतार। कुछ शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ योगों के अंदर, सत्कुलों के अंदर, ऐसे संस्कारिक परिवारों के अंदर ही होता है। गुजरात का महेसाणा नाम का जिला, उस समय की बात है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। ईस्वी सन 1920, कौन सा वर्ष था? विक्रम संवत्ति 1977 की साल। आज से करीबन 102 साल, 103 साल पहले की ये बात है। दिवाली के ठीक महीने पहले, यानी कि भाद्रवदी चौदश, मारवाड़ी के अंदर देखा जाएगा आसोवदी चौदश, उस दिन जैतपुर नगर के अंदर किसी को पता नहीं था कि वहां पर कोई जैन का घर ही नहीं था उस समय, आज भी नहीं है, कि यहां पर कोई ऐसा अप्रतिम प्रतिभा वाला, विशिष्ट लक्षणों वाला, अनेकानेक गुणों वाला एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक संतान, एक बालक उत्पन्न होगा, किसी को पता भी नहीं था उस समय। उस समय मानो दिवाली तो आनी बाकी थी भी, 1 महीना की, लेकिन पिता गलदास भाई और माता दिवाली बहन, पटेल परिवार, कड़वा पाटीदार पटेल, क्या कड़वा पाटीदार पटेल का पूरा गांव है, उस परिवार के अंदर एक देदीप्यमान दीपक का जन्म हुआ। पूरे गांव के अंदर मानो महोत्सव सर्जित हो गया। अचानक, कुछ भी कोई करने की जरूरत नहीं, महापुरुष का जन्म होता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ साथ ही सब चला आता है। पूरे गांव के अंदर आनंद, परिवार के अंदर आनंद छा गया, क्योंकि परिवार के अंदर सबसे पहले पुत्र रत्न का जन्म हुआ था। यार दिवाली बहन की कुक्षी से सबसे पहले पुत्र रत्न का जन्म हुआ। घर के अंदर मानव दिवाली आ गई थी। क्या आ गया था? इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। पटेल कौम है, हमारे उधर पुत्र का जन्म होता है, जन्म होते ही साथ ही उसको नवकार मंत्र सुनाया जाता है कान के अंदर। उनको नवकार मंत्र सुनाने वाला कोई नहीं था उस समय, कि जैन शासन नहीं पाया था, जन्म से जैन शासन पाया नहीं था। जन्म हुआ, दिन दिन बीतते गए, कुदरत की करिश्मा भी नहीं आ रही है। नाम भी कैसा पड़ा उनका? आज हिंदुत्व के अंदर सबसे अगर बड़ा नाम किसका होता है, सबसे माननीय पूजनीय जो होते हैं देव, उनके महादेव शंकर, क्या नाम था? शंकर। उनका नाम भी क्या पड़ा? शंकर। शंकर नाम की व्युत्पत्ति करें, शंकर नाम का हम अगर विश्लेषण करें, उसका अर्थ घटन करें, शम यानी कि सुख। क्या? शम का मतलब क्या है? सम यानी कि सुख। संस्कृत के अंदर शम शब्द का अर्थ क्या होता है? सुख। कर यानी कि करोति, सुख को करने वाला। नाम क्या पड़ा था? सुख को करने वाला, ऐसा शंकर। अपार सुख को करने वाला ही हुआ लास्ट में। आज पूरे जैन शासन के सुख का, सौभाग्य का तिलक वो बन चुके। शंकर उनका नाम पड़ा। धीरे 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 बढ़ते गए, स्कूल के अंदर बैठे पढ़ाई के लिए।
एक धोरण, 2 धोरण, 3 धोरण, 4 धोरण इतने तक पढ़े। पहले इतना काफी था, ज्यादा नहीं पढ़ते थे। कितना हुआ? प्राथमिक शिक्षा मिल गई, पढ़ना लिखना आ गया, अक्षर ज्ञान हो गया, बस काफी था। 14 साल की उम्र के अंदर, 7-8 साल के बाद तो पढ़ाई करने के लिए बैठते थे। 3-4 साल अभ्यास किया, 14 साल की उम्र के अंदर तो उनको नौकरी पे लगा दिया। कितनी उम्र में? 14 साल की उम्र के अंदर तो नौकरी पे लगा दिया उनको। अहमदाबाद के अंदर एक एरिया, शाहपुर नाम का एक एरिया है अहमदाबाद के अंदर, सिटी के अंदर कहा जाता है, मंगल पारे का खाचा। उसके अंदर एक समृद्ध ऐसा जिन शासन का परिवार वहां पर रहता है। शंकर को वहां पर ड्यूटी पे लगा दिया नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए वो गया था वहां पर। सुग्न सारिका वहां पर चंपाबाई, क्या नाम था उनका? चंपाबेन उनका नाम था। शंकर उनके पास रहा, ऐसा कहा जाता है। जैसे देवकी के वहां जन्म पाया, जसोदा की कोक्सी के अंदर गोद के अंदर खेलकर बलकर पला हुआ वो था कृष्ण। यहाँ पर दिवाली बहन की कुकी से जन्म पाया और पलकर बड़ा हुआ कहाँ पर? चंपा बेन के वहां पर। वो एक हुआ शंकर। कृष्ण और शंकर, उनके अंदर त्रिदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश यानी कि शंकर, विष्णु यानी कि कृष्ण। तालमेल भी कैसा बैठता है, अनेक महापुरुषों के साथ उनका संयोग भी कैसा बैठता है। जन्म लिया पटेल कौम के अंदर, संस्कार पाए जैनत्व के। पहली बार नवकार मंत्र का उन्होंने चंपा बेन के मुख से श्रवण किया, अच्छा लगा। बेशक नवकार मंत्र जबरदस्त कोटि का, तीनों लोक के अंदर आज सर्वश्रेष्ठ अगर मंत्र कोई कहा जाता हो तो नवकार मंत्र है। कान में पड़ा पहली बार नवकार मंत्र, अच्छा लगा। चंपा बेन उनको धर्म के संस्कार देते गए। बड़े उधर नौकरी भी करता था। वो भी शुभ में श्राविका थी। जब भी जहां पर भी कोई महात्मा वगैरह आते थे तुरंत उपासना में जाते, गोचरी के लिए उनको निमंत्रित करते और लेके आते। सभी शंकर खड़ा खड़ा उधर देखता है, उधर रहा हुआ है वो देख रहा है, ये क्या होता है, ये कौन है, क्यों बुला रहे? पता ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था। कभी उन्होंने देखा नहीं था कि साधु कैसे होते हैं। पूछते चंपा बेन को, कौन होते हैं? कि हमारे महाराष्ट्र होते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा घर पे क्यों आकर लेके जाते हैं? कि उनको भिक्षा के ऊपर जीवन बीतता है। क्योंकि हमारे साधु भी तो ऐसे लेके जाते हैं, लेकिन वो तो आपके घर आते, आप देते हो तो ही लेते। हमारे साधु तो अपने आप भी ले सकते थाली के अंदर, नहीं कि हमारे साधु का ऐसा आचार नहीं होता है। हम विनंती करते हैं, उनको जितनी जरूरत है वो लेते हैं, क्योंकि दूसरे दिन उनको रखना नहीं है। आज के दिन जितना चाहिए उतना ही रखते हैं। एक एक बात उनके मुंह से सुनते गए, चंपा बेन के मुख से एक एक बात सुनते गए। 16 साल की उम्र के अंदर प्रथम बार परमात्मा के दर्शन। तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन कितनी उम्र में? आपको कितनी उम्र में हुआ था? हाँ? कितनी उम्र में? 16 साल की उम्र में प्रथम बार परमात्मा का दर्शन हुआ। सोचो, जिनको जन्म से परमात्मा के दर्शन हो चुके हैं तो भी परमात्मा के प्रति लगाव होता नहीं है। एक जुआरी, सिद्ध नाम का जुआरी, जुआ खेलकर रात को आया। जुआ की आदत, रात को 11-11, 12-12 बजे तक जुआ खेलकर आता था। पत्नी उनकी परेशान हो गई, बोल नहीं सकते थे, टेंशन में रहती थी। एक बार सिद्ध की माता ने उसको पूछा, क्यों बेटा इतनी उदास क्यों है? कि आपका बेटा कभी कभी रात को 12 बजे घर पे आता है, 1 बजे आता है, कभी तो सुबह तक आते ही नहीं है। मेरे को उसका इंतजार करते करते रात भर जगना पड़ता है, खाना तक भी मैं खाती नहीं हूं।
तो बेटा आज तू सो जा, आज मैं जागूंगी। क्या? आज तू सो जा, आज मैं जागूंगी। रात को 12, 1, 2 बजे भाग्यशाली आए जुआ खेल के, ये दरवाजा खोलो। माँ बोले दरवाजा नहीं खुलेगा, ये कोई आने का टाइम है, ये दरवाजा खोलो। कि नहीं खोलेंगे, तो मैं जा रहा हूं। तो जाओ, जहां पर भी दरवाजा खुला मिले वहां पर चला जाता है, ये दरवाजा नहीं खुलने वाला है। निकल गया रात को 1 बजे 2 बजे, घर से निकल गया है, पूरे नगर के अंदर घूम रहा है। 12 बजे 2 बजे किसके घर दरवाजा खुला रहता है? एक दरवाजा उसको खुला मिला, अंदर घुसा। एक महापुरुष अपने आसन के ऊपर, पाट के ऊपर बैठकर अपने जीवन की साधना कर रहे हैं, मनी धर्म की साधना। उपासना के अंदर घुस गया। कहाँ घुसा वो? उपासना के दरवाजे खुले मिलते रहते और कोई खुला मिलता नहीं है कि हमको कोई परवाह नहीं है, कोई हमारा क्या है तो लेकर जाएगा। हाँ, जिसके पास होता है उसको टेंशन होता है। धनुष्य अर्जुन दुखम, अर्जित से पालने दुखम और पालित से रक्षण दुखम। धर्म को प्राप्त करने के अंदर कष्ट होता है, कष्ट करके उसको पालने के अंदर कष्ट होता है, और पाला हुआ धन रक्षण करने में अति ज्यादा कष्ट होता है। आपको टेंशन किसका है? धन इकट्ठा करने का टेंशन कि जो है उसको संभालने का टेंशन? सच बताओ तो इस बात का टेंशन होता है? यहाँ पर साधु को कोई टेंशन नहीं होता है, निष्प्रह होते, कोई टेंशन उनको होता नहीं है। अपनी साधना के अंदर मग्न आचार्य भगवंत पाठ के ऊपर विराजमान है, वहां पर ही अंदर घुसा। कभी भी उपासना के अंदर गया नहीं। सबसे पहली बार मुनि के दर्शन होते हैं, उनको साधु के दर्शन होते हैं सबसे प्रथम बार। वंदन वगैरह करना आता नहीं, ऐसे हाथ जोड़कर बैठा। आचार्य भगवंत को लगा ये कोई नया आगंतुक है, जिस शासन को पाया हुआ नहीं है, लेकिन कोई भव्य जीव है, कोई उत्तम जीव है, सीधा इधर आ गया है, कुछ न कुछ उसके अंदर योग्यता जरूर है। बिठाया पास में, बातें की। रात को एक ही रात के अंदर वैराग्य प्रकट हो गया। जुआरी को वैराग्य साधु मात्र के दर्शन से, महात्मा के दर्शन से वैराग्य प्रकट हो गया। प्रथम बार प्रभु की पहचान उन्होंने कराई। गुरु भगवंत ने जीवन में पहली बार प्रभु और गुरु मिल गए, उनको समर्पित हो गए। उनको आगे जाके जीव शासन के महानायक, उपनीति भव प्रपंच आदि ग्रंथों के रचयिता, सिद्धर्षि गण के नाम से वो मशहूर हुए। करीबन आज से 1500-2000 साल पहले की बात है। गुरु का दर्शन, प्रभु का दर्शन क्या कार्य कर सकता है, इससे हमको देखना है, उससे हमको सीखना है। कितनी बार परमात्मा के दर्शन किए, कितनी बार गुरुदेव के दर्शन किए, गुरु भगवंतों के दर्शन किए, मात्र दर्शन ही किए, समर्पित कितनी बार हुए। देव और गुरु ये दो तत्व ऐसे हैं, जाकर उनको समर्पित हो जाते हो, आपका जीवन धर्ममय बन जाता है। जीवन बन जाता है, नहीं तो जीवन नहीं होता है, जिंदगी होती है। क्या होती है? जिंदगी और जीवन में बहुत फर्क है। संसारी किसी भी व्यक्ति को पूछोगे क्या करे, बस जिंदगी जीविए छे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिंदगी जीते। साधु को पूछोगे तो क्या बोलेगा? हमारा मुनि जीवन ऐसा है। क्या बोलेंगे? जिंदगी और जीवन में इतना फर्क है। जीवन धर्ममय होता है, जिंदगी कर्ममय होती है। क्या होती है? आपके मुंह से निकलता है जीवन जीवे से ऐसा निकलता है, जीवन जीते ऐसा निकलता है मुंह से, बस जिंदगी चल रही है, जीते हैं। इतना फर्क पड़ जाता है। शब्द एक ही है, अर्थ एक ही है, अर्थ के अंदर कोई भिन्नता नहीं है, भाव के अंदर भिन्नता आ जाती है, बोलने के अंदर उसके अंदर भिन्नता, तरतमता आ जाती है। जिंदगी मिली है, जीते हैं। साधु को पूछेंगे, सुंदर साधु जीवन मिला है, आनंद उठा रहे हैं। वहां जिंदगी नहीं आती। साधु की जिंदगी मिली ऐसा नहीं बोलेंगे साधु। क्या बोलेंगे? साधु के मुंह से जिंदगी शब्द सुनोगे आप? नहीं सुनोगे। श्रावक के शब्द, गृहस्थ के मुख से जीवन शब्द मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। परमात्मा और गुरु को जो समर्पित हो जाते हैं, उनको धर्ममय जीवन प्राप्त होता है। यहाँ पर वो सिद्ध जुआरी
परमात्मा गुरु को समर्पित हो गया, जिन शासन का महानायक बन गया, उपमिति भव प्रपंचा ग्रंथ की जिन्होंने रचना कर दी। आज वर्तमान काल के अंदर भी वो ग्रंथ चारों फिरकों के अंदर मान्य है। जो भी इस ग्रंथ को पढ़ते, संस्कृत भाषा के अंदर श्लोकबद्ध ये ग्रंथ 16,000 श्लोक प्रमाण, कितना? जो भी पढ़े उसको ऐसा लगे तो मेरा खुद का ही कैरेक्टर है, आई एम द हीरो। क्या इस तो फिल्म का मैं हीरो हूं। जो भी पढ़े उसको अपना ही कैरेक्टर उसके अंदर आए। जीव ने कसायों के साथ, विषयों के साथ लुप्त होकर क्या क्या कार्य किए, मोह राजा की चुंगल में कैसे फंसा, राग द्वेष की चुंगल में कैसे फंसा, किस प्रकार से उसने भव किए, निगोज में से कैसे निकला, मोक्ष तक कैसे, निगोज से निर्वाण तक की जीव की यात्रा, उसके अंदर तादृश रूप से वर्णन किए उन्होंने एक अनुपम शैली के द्वारा। हिंदी भाषा के अंदर भी महात्मा ने उसका अनुवाद कर दिया है, गुजराती भाषा के अंदर भी उसका अनुवाद वर्षों पहले हो चुका है। ऐसा उपमिति भव प्रपंचा कथा ग्रंथ जीवन में एक बार अवश्य पढ़ना है। उसके अंदर पीछे लिखा है लास्ट के अंदर, इस ग्रंथ को पढ़कर जिस जीव को वैराग्य न आए तो समझ लेना या तो वह दुर्भवी है या तो अभवी का जीव है। ऐसा अप्रतिम ग्रंथ शासन को भेंट करने वाले सिद्धर्षि गण अगर वो मिले हो, परमात्मा और गुरु की कृपा से मिले, गुरु के दर्शन के प्रथम दर्शन से वो प्राप्त हुए, जिन शासन को दूसरे नंबर के अंदर कहा जाए हस्ती ने ताड़ी मानो कि न गच्छे जिन मंदिरम, ऐसी प्रतिज्ञा वाला वो ब्राह्मण 14 विद्या, 4 वेद और 14 विद्या का पारगामी एक ब्राह्मण, कट्टर जिन शासन का द्वेषी, परमात्मा का कट्टर द्वेषी, मन के अंदर संकल्प किया था हस्ती ने ताड़े मानो कि न गच्छे जिन मंदिरम, रास्ते से जा रहा होता हूं, एक गली है, पीछे पागल हाथी पड़ा है, आगे पीछे रक्षण करने वाला कोई नहीं, सारे दरवाजे बंद है, जिन मंदिर का दरवाजा खुला है, हाथी के पैर के नीचे कुचल जाऊंगा, जिन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी कट्टरता वाला वो ब्राह्मण, हरिभद्र नाम जिसका, भले ही कट्टरता थी, ज्ञानी तो था ही, जबरदस्त कोटि का विद्वान, हाथ के अंदर जम्बू वृक्ष की डाली लेकर, मैंने जामुन की वाल डाली लेकर घूमे, एक हाथ में पास में निशानी रखे, बहुत सारा अलग अलग प्रकार से उसने ढंग रंग किए थे अपने। अगर मेरे को जीतने वाला वादी पाताल में छुपा तो पाताल में घुसकर उसको निकालूंगा, आकाश में छुप गया तो आकाश में जाकर उसको छुपाऊंगा। पूरे जम्बू द्वीप के अंदर कोई मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। इसके लिए जम्बू वृक्ष जो जामुन का वृक्ष होता है उसकी डाली हमेशा अपने पास रखता था। इतने भले ही था कट्टर, लेकिन मन के अंदर एक कोने के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर पड़ा था। क्या पड़ा था? जिस श्लोक का, जिस बात का अर्थ मुझे पता न चले और कोई मुझे दूसरा वही अर्थ समझाए तो उसी समय उसको समर्पित हो जाऊंगा, उसका शिष्य बन जाऊंगा। मन के अंदर संकल्प किया, किसी को बोला नहीं है। जिस चीज का मुझे पता न चले, जो चीज मेरे जानने में नहीं आई हो और उस चीज को प्रकाशित करे और उसका अर्थ मुझे समझाए, तत्क्षण उसका शिष्य बन जाऊंगा। रास्ते में से गुजर रहे थे हरिभद्रेश्वरी महाराजा, वहां पर याकिनी महत्तरा साध्वी गण की आर्या जो थी, मुखिया थी, एक उपासरी के अंदर सैकड़ों साध्वी का समुदाय, स्वाध्याय अंदर स्वाध्याय का घोष चल रहा है, वो भी बैठे हुए अंदर उपासरी के बाहर से हरिभद्र गुजर रहे, कान के अंदर अक्षर पढ़ते हैं, चक्की दुगम हरिपण हरिपण चक्की हरिपण चक्की। मतलब पहले 2 चक्रवर्ती होते, 5 में 5 वासुदेव होते। इस श्लोक का इसका अर्थ ऐसा होता था, चक्की दुगम हरिपण चक्की दुगम। संस्कृत प्राकृत का तो ज्ञाता था, श्लोक तो पढ़ लिया, अर्थ पता चलता नहीं है। भावार्थ अर्थ आ गया, भावार्थ पता चलता नहीं है श्लोक का, क्या होगा इसका अर्थ जाने बिना तो भी रह नहीं पाता। पंडित है, जिज्ञासा तो जबरदस्त कोटि की होती है, उपासना के अंदर प्रवेश करता है। पुरुष एक साध्वी जी के उपासना के अंदर प्रवेश करता है, वहां पर पाठ के पर विराजमान अकेली महत्तरा, कौन छो भाई, कहां से आ रहे हो, कौन हो भाई, मीठी मधुर स्वर से साध्वी महाराज का ये शब्द सुना, आधा अहंकार तो वहां पर साफ हो गया उसका। जी मैं हरिभद्र, इस क्षेत्र का प्रकांड पंडित ब्राह्मण, एक ही महत्तरा सुनू, प्रखंड विद्वान थी वो भी, और खूब समझू थे, भविष्य काल को देखने वाले थे, लाभालाभ को देखने वाले थे कि क्यों इधर आना कैसे हुआ,
नहीं, इधर से गुजर रहा था, कुछ श्लोक मेरे कान में पड़े, मुझे उसका अर्थ बराबर बैठता नहीं है, आप कृपा करके मुझे अर्थ समझाइए। बहुत साधु जी महाराज भी बहुत विचक्षण बुद्धि वाले थे। ऐसा नहीं कि खुद ही अपना पोता निकाला, पिटारा निकाला, चालू हो गए प्रवचन देने के लिए, कुछ भी नहीं लगा। जिन शासन के अंदर ये व्यक्ति अगर आ जाए, दसों दिशाओं के अंदर जिन शासन का नाम गुजारने वाला ये व्यक्ति बन सकता है, जिन शासन के लिए भगवान बन सकता है ये व्यक्ति, कुछ भी अपना ज्ञान वहां पर प्रकाशित नहीं किया। भाई, हमको खाली सूत्र पढ़ने की आज्ञा है, अर्थ करने की हमको आज्ञा नहीं है। आपको अगर उसका अर्थ जानना है, आप हमारे आचार्य भगवान के पास जाइए। तलब तो लगी थी, कहीं पर भी जाना तो था, अर्थ तो चाहिए। आचार्य भगवान के पास गए। ऐसा अगर हरि अकेली मात्रा शून्य खुद ही अर्थ बता दिया होता तो जिन शासन को कभी हरिभद्र मिलता नहीं है। भले ही अपने अंदर प्रचंड ज्ञान पड़ा हो, लेकिन वहां पर सामने वाले की योग्यता को परख के लाभालाभ का कारण देखा उन्होंने, कहां पर भेज दिया? गुरु को समर्पित कर दिया उसको। जाओ, वहां पर है हमारे गुरु भगवान, आप उनके पास जाकर अर्थ ग्रहण करो। वहां पर पहुंचे, हरिभद्र वंदन वगैरह करना आता नहीं था, कुछ भी वंदन वगैरह करना सीखे नहीं थे, आता भी नहीं था। जाकर बैठ गए, गुरु भगवान पहचान गए ये कोई जिन शासन को पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, श्रावक नहीं है, कोई गृहस्थ है, लेकिन उसकी कीर्ति बहुत सुनी हुई। हरिभद्र नाम का कोई ब्राह्मण, अपनी पहचान भी दी। बोलो भाई, क्यों आना हुआ, क्या प्रयोजन हुआ यहाँ पर आने का? भगवान, एक श्लोक का अर्थ मुझे आता नहीं है, मैंने अभी अभी आपके जो थे साध्वी जी, उनके मुख से मैंने सुना है, कृपा करके मुझे उसका अर्थ बताइए। आचार्य भगवान ने उसका अर्थ बताया, और उसने जो मन के अंदर प्रतिज्ञा की, जो भी मुझे उसका अर्थ बताएगा उसको समर्पित हो जाऊंगा। भगवान जीवन के अंदर एक प्रतिज्ञा की है, जिस बात का अर्थ मुझे पता नहीं चले, जिस चीज को मैं समझ नहीं पाऊं, अगर वो कोई मुझे समझाए, मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। आप मेरा स्वीकार करें शिष्य के रूप में। घर पे पूछने भी नहीं दिए, पत्नी को पूछने भी नहीं गए, तुरंत हरिभद्र की भिक्षा हुई वहां पर। आखिर रिजल्ट क्या आया पता है ना? आगे जाके 1444 ग्रंथों के रचयिता सूरी पुरंदर, जिनको भगवान की उपमा दी गई है शास्त्र के अंदर, भगवान हरिभद्र सूरी इस शासन को मिले। किसके प्रभाव से मिले? प्रथम गुरु के दर्शन से मिले। वो हरिभद्र जब ब्राह्मण की अवस्था के अंदर था, मंदिर के अंदर परमात्मा का दर्शन करने जाता था, देखने के जाता था, तो परमात्मा के बारे में विचार क्या आता था? क्या क्या विचार करता था वो? वपुरेव तवा अचष्टे स्पष्टम मिष्टान्न भोजनम। तेरा शरीर इतना रुष्ट पुष्ट, परमात्मा को देखकर क्या बोलता था? तेरा शरीर इतना रुष्ट पुष्ट दिखता है, तू मार उड़ाता है रोज। क्या बोलता है? तो क्या करता है? रोज मार उड़ाता है और दुनिया को उपदेश देता फिरता है तब करने का। तब मिथ्यात्व अवस्था के अंदर था, परमात्मा की सही उसको पहचान नहीं थी। जिस दिन परमात्मा की गुरुदेव ने पहचान कराई, मंदिर में गए वो हरिभद्र, वपुरेव तवा अचष्टे स्पष्टम वैराग्यता स्पष्टम वितरागता। क्या शब्द है? जहाँ मिष्टान भोजन आया था वहां पर क्या आ गया? तेरे शरीर से मुझे पता चलता है तेरे अंदर स्पष्ट वितरागता का दर्शन करना। तेरे पास कोई राग का चिन्ह है, ना कोई तेरे पास द्वेष का चिन्ह है, ना कोई तेरे पास परिग्रह है, ना कोई तेरे पास कसा है, न द्रव्य परिग्रह है, न भाव परिग्रह है। तू तो स्पष्ट वितरागता की मूर्ति है। ये परिवर्तन लाने का काम किसने किया? मात्र गुरु के संयोग से, परमात्मा के संयोग से। कितने उदाहरण मैं बताऊं आपको। पहली बार समोसण के अंदर परमात्मा वीर का जिसने दर्शन किया, वही अहंकारी ब्राह्मण इंद्रभूति। मेरे जैसा सर्वज्ञ इस दुनिया में कौन पैदा हो गया? अहंकार का पुतला, अहंकार से भरा हुआ अहम लेकर आया। जैसे ही समोसन ने परमात्मा का दर्शन किया, 50% गायब। परमात्मा के मुख से सुना, गोयम सुहम आगतोसी। गौतम तो सुख भरे गाया तो है, इतना शब्द सुना। 75% अहंकार गायब। फिर भी अभी भी मन में, गौतम मुझे कौन नहीं जानता,
4 वेद और 14 विद्या का पारगामी, मुझे इस दुनिया के अंदर कौन नहीं जानता, तो ये जान इसमें क्या बड़ी बात है। अगर मेरे मन का संशय वो दूर कर दे, खुद ही बता दे, तो मानो कि वो त्रिकालदर्शी केवली सर्वज्ञ वो है। माता परमात्मा ने सामने से बोला मधुर घोष के अंदर, गौतम तेरे मन के अंदर प्रश्न है, जीव और आत्मा एक, आत्मा और शरीर एक ही, परलोक जैसा कुछ है नहीं। क्या परलोक जैसा कुछ है नहीं, जो भी है इधर ही है। संशय परमात्मा ने दूर किया। गोये में पहलो शिष्य, तो प्रथम शिष्य बन गए। परमात्मा का प्रथम दर्शन, गुरु का प्रथम दर्शन क्या कर सकता है। यहां पर भी चंपा बेन उनको पहली बार जिन मंदिर में लेकर गए, 16 साल की उम्र के अंदर शंकर को कहां पर लेकर गए, शंकर के पास लेकर गए। परमात्मा शंकर बोलते, क्या बोलते परमात्मा को, शम करोति थी शंकर, जो सुख को करने वाले होते, जो शांति को करने वाले होते, जो आनंदता को करने वाले होते, परमात्मा होते हैं। परमात्मा के जिंदाले के अंदर हम जाते, शांति, मन के अंदर शांति का भाव प्रकट होता है कि नहीं होता है, शांति का दर्शन होता है कि नहीं होता है। घर के अंदर कितना भी टेंशन करके आए हो, कितना भी झगड़ा वगैरह करके आए हो, एक बार कैसा भी प्रसंग घर के अंदर विवाद का प्रसंग खड़ा हो जाए, मात्र इतना ही मैं आपको कहूंगा, चुपचाप वहां से निकल जाओ, परमात्मा के मंदिर के अंदर आकर परमात्मा के सामने बैठ जाओ, आपका सारा कसाय लुप्त हो जाएगा। इतनी ताकत परमात्मा के अंदर है, परमात्मा के गुणों के वैभव के अंदर इतनी ताकत है। सम यानी सुख परमात्मा ने, अपार सुख परमात्मा ने प्राप्त कर लिया, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर भी शंकर पहली बार, शंकर यानी कि तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन करते, मन के अंदर संकल्प कर लिया। और अद्भुत, कभी ऐसा मैंने देखा नहीं। 16 साल की उम्र के अंदर, कितनी उम्र के अंदर, आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद शंकर को शंकर मिले, और शंकर में से, कंकर में से शंकर बनने का कार्य चालू हो गया। वहां पर गढ़तर चालू हो गया। चंपा बहन रोज मंदिर में लेकर आते, पूजा वगैरह सिखाती, पूजा सिखाई। गुरु भगवत आते तो कैसे वोराना, वो वोराते जाते। एक बार उस क्षेत्र के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, पूज्यपाद मुनि प्रवर देवेंद्र सागर जी महाराजा गोचरी के लिए वहां पर पधारे हैं, गोचरी के लिए वहां पर पधारे, गोचरी वरा रहे शंकर। महात्मा ने भी देख लिया कोई पात्र जीव है, प्रतिबोध किया जाए, काफी अच्छा उसका जीवन का। उन्होंने तब वो नहीं सोचा था कि ये शासन नायक बनने वाला है, उसके जीवन का उद्धार हो सके, ऐसी उसके अंदर पात्रता, योग्यता पड़ी हुई है। चंपाबाई को बात किया उन्होंने, लड़का होनहार है, धर्म प्रेमी लग रहा है, भक्ति वाला लग रहा है, गुण गौरव वाला लग रहा है, कोई विशुद्ध कुल वाला लग रहा है, क्यों ना उसे आगे बढ़ाया जाए, क्यों ना उसे धर्म के संस्कार दिए जाए, कुछ लाभ हो सकता है। मुनि भगवान ने भी उसको परख लिया। पुत्र ना लक्षण पारनामा, क्या बताया है, पुत्र के लक्षण पढ़ने में ही पता चल जाता है। 14 साल की उम्र के, आज भी जब भी उनके पास जाओगे, उनके मन में एक ही रटन होगा, 14 वर्ष से नवकार पाम्यो, 19 वर्ष से साधु थयो, आज 103 वर्ष नो थयो, पहली बार दीक्षा लीधी, पटेलिया उपाड़ी गया। आज भी उनके मुंह से शब्द मिलते हैं, वापस भाग गया घर से। मैं तो नहीं साहब, पसी पड़वाने आया तो होता, પછી ઠંડા થઈ ગયા, હા પાછા ઉપાડવા આયા તો હતા, પણ પાછા ठंडा થઈ ગયા અને પછી રાખી લીધું મને અહીંયા આગળ। आज भी उनके मन के अंदर 85 साल पहले की वो घटना आज भी उनको याद है। रोज बोलेंगे दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, તમે તો ધન્ય છો, તમે ઉત્તમ છો, તમે કુલવાન છો, તમને જન્મથી નવકાર મળે છે। આ પટેલ ભાઈડો 14 વર્ષે नवकार पानो है। कितना भाव है उनको नवकार मंत्र के प्रति आज की तारीख में भी। बैठे होते હવે મારે શું કરવાનું, માળાનું હાથમાં આપી દઉં, સાહેબ માળા ગણો, નવકાર ગણો, हाँ साहब नवकार गणो, ठीक है, नमो हरियंदानंद नमो सिद्धानंद वापस चालू हो जाता। कितना नवकार गणवा,
हम बुद्धि साहब आज कितना नौकर गिना है, नोंध નથી રાખતો, खबर नहीं કેટલા ગણ્યા પણ ગણ્યા। आज भी उसकी काउंटिंग के प्रति भी निष्पृहता है उनको। करीबन 20 करोड़ से ज्यादा नौकर उन्होंने अपने जीवन में गिन लिए होंगे। पूछो सारा तुम्हारी माया मने आपी दो, मारी છે ના સાહેબ માળામાં પડી ગયા, મને પરિગ્રહ નથી, મારે ઘરમાં તો જોઈએ નહીં કે મને તો બીજી માળા પછી લઈ जा। कितने आज भी नौकार के प्रति कितना राग है। आज भी जाएंगे पूछेंगे नौकार गणो छो, सबसे पहला क्या आएगा, नौकार आत्मसात कर लिया। 14 साल की उम्र के अंदर नौकार पाया, इतना आत्मसात किया, आज 90 साल से नौकार उनकी रग रग में घुट गया है। जिस प्रकार सैनिक महाराजा के रग रग के अंदर वीर नाम की ध्वनि गूंज गई थी, उठते बैठते खाते पीते सोते वीर 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 वीर। जिस दिन सैनिक महाराजा का देहांत हो गया, उनकी चिता जलाई जा रही थी, चिता के अंदर से भी वीर वीर का ध्वनि आता था। उस समय परमात्मा का नाम इतना आत्मसात कर लेना है। कई ऐसे महापुरुष है, करोड़ों करोड़ों की संख्या के अंदर नवकार मंत्र की आराधना कर चुके हैं। आचार्य भगवान यशोदेश्वरी जी महाराजा, एक काल के मिल मालिक जशवंत भाई, अहमदाबाद के मिल मालिक पूज्यपाद सिद्धांत महोदय प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा के वचनों को स्वीकार करके उनकी प्रेरणा को झीलकर उनके सानिध्य के अंदर लखरूट संपत्ति को छोड़कर मिल मालिक थे उस समय के अंदर संयम ग्रहण किया। पूरे अहमदाबाद के अंदर सोने के तोरण बंधाए गए थे। पूरे अहमदाबाद का 6 या 7 दिन का जीवनवार था। उस समय आचार्य भगवंत वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा ने बोला था, आज का सालीपुत्र संयम ग्रहण कर रहा है। वो यशोजी महाराज यशोदेश्वरी महाराजा नाम उनका पड़ा था। अपने जीवन काल के अंदर 36 करोड़ नवकार मंत्र की आराधना की। कितने नवकार मंत्र? 36 करोड़। अहमदाबाद के अंदर जैन मर्चेंट सोसाइटी के अंदर, जैन सोसाइटी के अंदर हम एक बार गए थे विहार करते करते, एक साध्वी जी भगवंत का दर्शन हुआ। वहां पर रात को रोज 2 बजे उठ जाते, प्रतिक्रमण करने से पहले रोज 30 बांधी नवकार वाली। कितने? उसके बाद प्रतिक्रमण करना। उम्र कितनी होगी? करीबन 60, 70, 80 साल की उम्र होगी। 30 बांधी नवकार वाली मतलब 3000 नवकार रोज के, गिने बिना प्रतिक्रमण नहीं करना। कई ऐसे महापुरुष वर्तमान काल के भी नवकार मंत्र के आराधक, कुछ बात पन्यास भगवंत बद्रंकर विजय जी महाराजा नवकार मंत्र के अठंग आराधक, जबरदस्त कोटि के अभय सागर जी महाराजा, हमारे पन्यास अभय सागर जी महाराज नवकार मंत्र के जबरदस्त आराधक। ये नवकार मंत्र शंकर को 14 साल की उम्र के अंदर मिला। उस नवकार ने उसका भव पार कर दिया। 16 साल की उम्र के अंदर परमात्मा के दर्शन हुए, मुनि भगवान का दर्शन हुआ, अच्छे लगने लगे मुनि। चंपा बहन उनको उपाश्रय के अंदर लेके जाते थे। रोज मुनि भगवान के संपर्क के अंदर आए, अभ्यास मार्ग चालू हुआ। सीखो, ये सीखो, वो सीखो। अच्छी तमन्ना थी सीखने की, अच्छा लगता था। जब भी जाते थे महाराज साहब के पास, मारे पण गौतम साम थाऊ एम करे विचार, रोज मन के अंदर विचार करते हैं। एक बार देवेंद्र सागर जी महाराज ने पूछ लिया, साधु गमे के साधुता गमे? हाँ शंकर, तने साधु गमे के साधुता गमे? एक बार बोल दिया उन्होंने, देवेंद्र सागर जी महाराज ने उनकी एकता को परख कर, उनकी पात्रता को परख कर बोल दिया, तने साधु गमे के साधुता गमे। मन के अंदर संकल्प कर लिया, बनना तो साधु ही है, लेकिन ये पटेलिया मुझे साधु बनने देने वाले नहीं है। आज भी बोले साहब तमे जैन छो, हूँ वाणिया नहीं, हूँ कड़वो पाटीदार छू, कड़वो छू। आज भी मानते नहीं कि मैं जैन हूं। जैन धर्म में मैं अवश्य पाया है, जैन कुल में मेरा जन्म नहीं है, मैं पटेल हूं। पटेल बायड़ा एक बार बोलूंगा, संकल्प करूंगा, वो करके नहीं छोड़ूंगा। बनिया की तरह मुकर जाने वाला मैं नहीं हूं, बनिया नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं पटेल हूं।
आज भी खुमारी है उनको। मारा गाम में एक कई वाणीओ नहीं, बधा पटेलिया छता पर बधा पटेलिया गामनी अंदर जिनालय बनाए प्राय करने हूँ भूलतो न हूं तो मुनीश्वर स्वामी भगवान नु देर असर है। पोते ही प्रतिष्ठा कराइए, खुद ही प्रतिष्ठा कराइए, लेकिन भूल जाते कौन से भगवान है। तो दोष मिले के मुर्शावाद का, इसके लिए क्या बोलते हैं, प्रायोग करके, जब भी भूलता नहीं हो तो प्रायोग करके मुनीश्वर साईं भगवान का उन्होंने वहां पर जिनालय बनवाया है। पासा समिति कितनी जबरदस्त कोटि की उच्चतम प्रकार की, ऐसा नहीं कि मुख में आया वो बोल आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं। आज भी पूछोगे साहब जेतपुर में क्या भगवान से प्रायोग करने भूलतो न हूं तो मुनीश्वर साहब भगवान છે ત્યાં આગળ। આ દોલતે પ્રતિષ્ઠા કરાવી એટલું યાદ છે, પણ દોલતે ખાલી પ્રેરણા કરવી, બધું કામ પટેલિયાએ કર્યું। आज भी कितना खुद के ऊपर कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने वो कर दिया, मैंने खाली प्रेरणा की, मैंने कार्य नहीं किया है। ये गुण कहां से आते हैं, जन्म जाते गुण होते हैं। अपने परिवार के अंदर सबसे बड़े, इसके बाद 3 भाई और 1 बहन, 5 भाई बहनों का परिवार। साहब અત્યારે ઘરે કોણ કોણ છે, એ તો બધા મરી ગયા, એક ડોલર જીવતો, આ ભૂત જીવતું છે, શું કહે, આ ભૂત હજી જીવતું પડ્યું છે ત્યાં આગળ, બાકી બધા મરી ગયા છે। मतलब उनको उत्तर की सबकी बात आज तक याद है सब। अभी नया नया कुछ याद नहीं रहता। मैं कुछ साहब मेरा नाम क्या है, प्राय करूं तमे क्या जोया छे, पर नाम शू है मने उपयोग में नहीं। आज भी जो उनके अंदर जो घुटा हुआ 85 साल तक जो संयम जीवन के अंदर उन्होंने जिन गुणों को घुट के प्रबल किए हुए हैं, आज भी वो गुण तादृश दिखते हैं। वर्तमान काल के अंदर, आज के समय के अंदर लगभग 13 समुदायों के अंदर कई महात्मा उनके गुणानुवाद कर चुके हैं और करना चालू भी है। हर रोज के एक नए गुणानुवाद हर एक महात्मा एक समुदाय से करते अपने अपने संघों के अंदर। इसके बाद आचार्य भगवंत हर्ष सागर सूरी महाराजा ने प्रेरणा की। यहाँ पद्मावती नगर के अंदर भी पत्र आया था, प्रेरणा में आज्ञा आई थी सीधी कि आपको भी पूज्यपाद की जीवन की दर्शन सबको कराने हैं, सबको उनके बारे में बताने हैं। हो सके तो उनके जीवन के लिए गुण कीर्तन सप्ताह का आयोजन करो। उस समय संदीप भाई विनोद भाई हमारे साथी थे, हम गए थे मिलने के लिए। तभी प्रेरणा झिल्ली पद्मावती नगर के अंदर आज से ये संयम संघ स्थवीर सुवास सप्ताह चालू हुआ है। आज पहला दिन दौलत अवतार, क्या दौलत सागर श्री महाराज का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से उन्होंने संयम जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए, आगे जाके वो क्या करेंगे, इसके पहले हमको और कुछ भी पदार्थ देखने हैं। एक बार जंगल के अंदर भटकता हुआ एक व्यक्ति राजा बनने के योग्य था, लेकिन राजा पीछे पड़े हुए थे, जंगल में भटक रहा है, खाना पीना तक नहीं मिल रहा है, भागता 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 एक बार एक उपासना के अंदर आकर घुस गया। वहां पर आचार्य भगवंत विराजमान थे। मेरे पीछे शत्रु पड़े हुए शत्रु सैनिक पड़े हुए, मेरी रक्षा करो। ज्ञान भंडार के अंदर उनको छुपा दिया, हजारों करोड़ों पुस्तक थी वहां पर, छुपा दिया। इधर आजू बाजू पुस्तकें ढक दी, हिलना मत, ऐसे बैठे रहना। पूरा सैन्य आ गया अजयपाल का, ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहे। आपने देखा किसी को आकर, ढूंढ लो, मुझे पता नहीं है। क्या बोले वो आचार्य भगवान, ढूंढ लो, अगर इधर आया होगा तो ढूंढ लो। सत्य बोलना झूठ बोलना नहीं है, सत्य बोलना। इधर आया हो तो ढूंढ लो, आपको पता है कि इधर आया है तो ढूंढ लो। उपासना खाली पड़ा है, कभी हमने कोई ताला मारा नहीं है। कितना खोजा, इतने पुस्तक को ढेर के नीचे उनको छुपाया था, कितने पुस्तक हटाने वाले भी। आखिरकार हार तक कर गए, कुमारपाल को बाहर बुलाया। उसी समय कलिकाल सर्ग में आचार्य हेमचंद्र श्री महाराज ने कुमारपाल को बोल दिया, इस तिथि को, इस नक्षत्र के अंदर, उस योग के अंदर तेरा राज्याभिषेक होगा, तो गुजरात का राजा बनेगा। उसी समय पहले ही दिन बुला दिया था, पहले ही दिन गुरु का स्पर्श हुआ, पहले ही दिन गुरु का संपर्क हुआ, और वही कुमारपाल
50 साल की उम्र के अंदर जैन शासन को पाया, 50 साल की उम्र के अंदर उन्होंने नवकार मंत्र को पाया, 50 साल की उम्र के अंदर पहली बार गुरु भगवंत का संपर्क पाया। कंकर को शंकर समान आचार्य हेमचंद्र सूर्य महाराजा ने कुमारपाल को बना दिया। वही कुमारपाल भोपाल जिन शासन का अप्रतिम श्रावक परमारथ कुमारपाल के नाम से और जीतया प्रतिपालक कुमारपाल के नाम से पूरे जगत के अंदर विख्यात हो गया। अगले भव के अंदर गुरु कृपा का फल क्या होता है, गुरु के दर्शन का फल क्या होता है, ये बताना है मुझे। अगले भव के अंदर आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ जो सैनिक महाराजा का जीव है, वो पद्मनाभ तीर्थंकर बनेंगे। उनके शासन के अंदर उनके गणधर बनकर मोक्ष में जाने वाले कुमारपाल महाराजा है। मात्र 84,000 साल बाकी, कितने अभी देवलोक के अंदर है। 84,000 साल के बाद उनके गणधर बन के मोक्ष में चले जाएंगे। गुरु कृपा क्या काम करती है, गुरु के दर्शन के, गुरु साधुनम दर्शनम पुण्यम पुण्य भूताई साधव बताया शास्त्र के अंदर। साधु के दर्शन मात्र से पुण्य हो जाता है। यहाँ पर पहली बार साधु का, पहली बार परमात्मा का शंकर को दर्शन हुआ। अब शंकर कंकर मिटकर शंकर की ओर कैसे आगे कदम बढ़ाता है, किस प्रकार से वो आगे जाता है, आगे क्या उनके जीवन में होता है, आगे का एपिसोड हम कल देखेंगे। आज इनके बारे में अगर किसी को 2 शब्द बोलने की भावना हो तो बोल सकते हैं। संघ शरीर शंखनाद आज से चालू हो गया है और आज से एक स्पर्धा भी चालू हो जाएगी। उनके जीवन के ऊपर निबंध लिखना है, उनके जीवन दर्शन के लिए एक झांकी बनानी है। किसी को बना सकते तो बना सकते हैं, तो जो भी बनाएगी कंपटीशन रहेगी, स्पर्धा रहेगी। जितनी भी झांकियां निबंध वगैरह आएंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा। शनिवार के दिन उनके जीवन के ऊपर प्रश्नोत्तरी रहेगी। जो भी मैं 1 सप्ताह के अंदर बोलूंगा उसके अंदर से प्रश्न मैं आपको करूंगा, आपको जवाब देना है, इंस्टेंट जवाब देना है। वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, सीधा जवाब देना है। जो भी सही जवाब देगा उनको तुरंत इनाम दे दिया जाएगा। इस प्रकार से सप्ताह को हमको आयोजन किया है, सप्ताह को हमको मनाना है, संघ स्थविरमय हमको बन जाना है। चातुर्मास के बाद संयम मेरु महोत्सव का मंडान होने जा रहा है। 15 दिन का यह महोत्सव चलेगा। अनेक विध प्रोग्राम इसके अंदर रहेंगे। जिन शासन के आज तक नहीं हुए ऐसे ऐसे प्रोग्राम वहां पर होने वाले हैं। 85 वर्ष उनकी दीक्षा के पूर्ण होने जा रहे। भाद्रवा वध 14 के दिन उनका 103वें वर्ष के अंदर 102 या 103 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे शायद। 103वें वर्ष के अंदर उनका प्रवेश हो जाएगा, तो पूर्ण होगा, याद नहीं मुझे। हाँ, 102 पूरे हो जाएंगे और 103वें वर्ष के अंदर प्रवेश हो जाएगा। आज से लगभग 1 महीना के बाद, श्रावण चालू हो गया, 2 महीना के बाद इतनी बड़ी दीर्घायु प्राप्त की। आगे उस आयु का उन्होंने कैसे उपयोग किया, किस प्रकार से उनको संयम मिला तो कैसे मिला, कितना संघर्ष करना पड़ा, किस प्रकार से उन्होंने संयम के लिए संघर्ष किया, साधना की, साधना मार्ग के अंदर आगे बढ़े, किस प्रकार से स्वाध्याय किया, गुरु भगवंत की यावच वगैरह, तीर्थ यात्रा वगैरह कैसे कैसे की, आगे के हम उसको देखेंगे। आज बस इतना ही हम